नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक न्यू अपडेट में। जितने भी स्टूडेंट 70 बीपीएससी के एक्सटेंड डेट यानी कि फॉर्म को एक्सटेंड डेट के लिए काफ़ी परेशान थे, 2 दिन से मेरे पास मैसेज कॉल कर रहे हैं। मैं बहुत कम लोगों का मैसेज कॉल कर रिप्लाई किया था, उसके लिए सॉरी। बट कल मेरा कोर्ट में फर्स्ट हियरिंग है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे और आगे आपको क्या करना है, किस चीज़ पर ध्यान देना है, उस चीज़ के बारे में डिस्कस किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट कि ये जो मेरा वीडियो है ये दोनों लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिनका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है सक्सेसफुली उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनका नहीं है उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो आपका नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है, क्या ऑफिशियली इसको हटा दिया गया है कि नहीं हटाया गया है, और क्या नॉर्मलाइजेशन लागू होगा कि नहीं होगा। जो आपका एग्ज़ाम डेट को लेके काफ़ी आप लोग के अंदर गलत ह्यूमर एंड फेक डेट वायरल हो रहा था, क्या डेट को एक्सटेंड होने का चांस है कि नहीं है, तो हर एक पॉइंट को हम लोग स्टेप पर डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम बता देना चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट का फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है, प्लीज़ आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि कल हमारा फर्स्ट हियरिंग है, और जितने स्टूडेंट पटना के आसपास के हैं वो प्लीज़ 9 बजे, कहाँ पे 9 बजे कहाँ आपको पहुँचना है, पटना हाई कोर्ट मेन गेट बेली रोड। मैं आपको लोकेशन भी सेंड कर दूंगा। और आप सभी को क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। मैं उस टेलीग्राम पे व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक सेंड करूंगा, आपको क्या करना है, वहाँ से उसको ज्वाइन कर लेना है। आप उसको ज्वाइन करके उसमें आप एडमिन से बात भी कर सकते हैं, जो वहाँ पे ग्रुप को लीड कर रहे हैं उनसे आप बात भी कर सकते हैं। और आपको 9 बजे वहाँ पहुँचना है, और पहुँचने के बाद से क्या करना है, आपके पूरे जो कोर्ट का प्रोसेस चल रहा है हर एक प्रोसेस को समझना है, कौन आपके वकील हैं, कैसे आगे के प्रोसेस को कैसे क्या किया जाएगा, और पॉसिबल हो सके तो आप लोग फाइनेंशियल सपोर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर ये मैटर कोर्ट तक पहुंच गया है तो उसमें कुछ ना कुछ फाइनेंशियल हेल्प लगेगा ही लगेगा, तो उस चीज़ का आप लोग को हेल्प करना है। और जितने लोग, मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप डेट बढ़वाना चाहते हैं तो घर पर रह के डेट आपका नहीं बढ़ेगा। आपको कुछ बच्चे ऑलरेडी उस प्रोसेस को कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ बच्चे नहीं किए हुए हैं, तो आप लोग पटना हाई कोर्ट गेट जो मेन गेट है बेली रोड मेन गेट है, आपको वहाँ पे पहुँचना है। मैं आपको लोकेशन भी सेंड कर दूंगा, मैं आपको एक ग्रुप में भी ज्वाइन कर दूंगा, आप उस ग्रुप में डिस्कस करके एडमिन से वहाँ पे जाके उनसे मिल सकते हैं। लेकिन टाइमिंग कितने बजे है, 9 से 10 बजे के बीच में ही है, क्योंकि 10 बजे कोर्ट ओपन हो जाएगा, और कोर्ट के परिसर के अंदर वही जाएगा जो पहले से प्रोसेस कंप्लीट कर चुका है। जिसका प्रोसेस पहले से कंप्लीट हो चुका है वही कोर्ट के अंदर जाएगा, क्योंकि गेट पास तो आप लोग का बना नहीं है और उतना जल्दी बन भी नहीं पाएगा, तो जिसका गेट पास बना है वही अंदर जाएगा। लेकिन हाँ, मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको डेट बढ़वाना है तो कम से कम अब आप लोग कम से कम साथ दे दीजिए, ताकि जिनका फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ उनका फॉर्म कंप्लीट हो जाए। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। हाँ, सेकेंड पॉइंट कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो पहुंच नहीं पाएंगे, तो जो वहाँ पे पहुंच सकते हैं वो प्लीज़ पहुंच जाइएगा और अपने प्रोसेस को फॉलो करिएगा, और हर एक चीज़ को जेन्युइन तरीके से समझ लीजिएगा। और जितने लोग दूर के हैं, चाहे दिल्ली के हैं चाहे किसी और जगह के हैं, और जो फॉर्म को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो आपको भी क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं उस पर व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक सेंड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से उस लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक से क्या है, आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने के बाद से उस ग्रुप में एक ऑफिशियल QR यानी कि जो उस पूरे मैटर को डील कर रहे हैं, यानी जो कोर्ट के प्रोसेस को जो हैंडल कर रहे हैं, जो सब कुछ कर रहे हैं, उनका ही QR इस ग्रुप में डाला जाएगा। आप उस QR पे फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाकी आपको कोई जानकारी लेनी होगी तो ग्रुप में आपको मैसेज कर दिया जाएगा टाइम टू टाइम। तो ये सभी के लिए, ये उनके लिए इन्फॉर्मेशन है जिनका क्या है कि फॉर्म को डेट एक्सटेंड करना है। तो कम से कम अगर आप इतना कर देंगे तो फिर आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक चीज़ मैं आप क्लियर कर देना चाहता हूँ कि रही बात डेट को लेके, एग्ज़ाम डेट को लेके, तो अभी कल एक नोटिस आया था BPSC का कि आपका एग्ज़ाम 13 दिसंबर को कराया जाएगा। अगर बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो सोच रहे हैं यार 13 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा और ये सब हो रहा है, इससे कुछ होगा कि नहीं होगा, तो आपको उससे टेंशन नहीं लेना है। आपका जो काम है वो आप ईमानदारी से करिए। हम लोग के पास बहुत सारे एविडेंस हैं, हर एविडेंस को देखा जाएगा। अगर हमारे एविडेंस में ताकत होगा तो ये जो एग्ज़ाम डेट है चाहे जो भी प्रोसेस है वो एक्सटेंड भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम लोग अभी से ये सोच लेंगे कि डेट तो चेंज ही नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा, हम लोग का काम होगा कि नहीं होगा, तो ये आप लोग की गलतफहमी है। हम लोग का जो भी काम है जिस तरीके से जेन्युइन तरीके से हम लोग करेंगे और हम लोग को ज़रूर जीत मिलेगा, यानी सफलता ज़रूर मिलेगा, और डेट जो है सभी को फॉर्म भरने के लिए मिल जाएगा। लेकिन हाँ, ये काम सबको करना पड़ेगा। जो लोग पटना के आसपास के हैं वो प्लीज़, पटना कब बजे पहुँचना है आपको, पटना हाई कोर्ट
मेन गेट बेली रोड के सामने 9 बजे पहुंचना है। आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल जो है, आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। मैं उस पर ग्रुप सेंड करूँगा, उस ग्रुप को क्या करना है, उस ग्रुप को ज्वाइन करना है और बाकी आपको हर एक इन्फॉर्मेशन उस ग्रुप के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, मैं लोकेशन भी सेंड कर दूँगा, मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक भी सेंड कर दूँगा और मैं ग्रुप का भी लिंक सेंड कर दूँगा, आपको वहाँ से ज्वाइन करना है। लेकिन पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट है कि आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद से ग्रुप, जो मैं ग्रुप सेंड करूँगा, ग्रुप को ज्वाइन करना है। बाकी लोकेशन आप अपने सेफ्टी के लिए रख लीजिएगा। तो ये तो काम उनको करना है जिनका फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है। जो दूर के बच्चे हैं वो ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ग्रुप में हो सके जितना भी हो सके उतना फाइनेंशियल सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका 1 रुपया भी इस जो मुहिम को काफ़ी मजबूत कर देगा। तो आप कोशिश करिए कि उसमें अधिक से अधिक अपने पैसे को शेयर करिए, ताकि जो भी हम लोग का प्रोसेस चल रहा है उसमें मजबूती मिल सके। सेकेंड पॉइंट अब हम बताने जा रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट का फॉर्म कंप्लीट हो चुका है सक्सेसफुली। तो मैं पहले सभी से एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो आपका नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है, और अभी बीपीएससी की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है, लेकिन हम लोग को कुछ इंटरनल न्यूज मिला है कि जो आपका नॉर्मलाइजेशन है वो नॉर्मलाइजेशन इस एग्ज़ाम में नहीं होगा। इस एग्ज़ाम में आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अभी ये नोटिस बीपीएससी की तरफ से नहीं आया, लेकिन 100% कन्फर्म न्यूज़ है कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन है इस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। आपका एग्ज़ाम 1 डे 1 शिफ्ट में किया जाएगा, विदाउट नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। हाँ, रही बात एग्ज़ाम की, तो जो कल का ऑफिशियल नोटिस आया है उसमें आपको 13 तारीख को दिया गया है। इनकेस अगर किसी रीजन की वजह से, इनकेस फ्यूचर किसी रीजन की वजह से आपका डेट एक्सटेंड हो जाता है, तो जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, जितने लोग का फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है वो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी गोल्डन चांस रहेगा। बट अगर आपका डेट एक्सटेंड नहीं होता तो आप 13 तारीख को ही एग्ज़ाम दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये जो आप लोग के अंदर गलत फहमियाँ है कि जो बच्चे जा रहे हैं कोर्ट में उससे कोई प्रभाव पड़ेगा, तो उससे 1% आपके ना तो सिलेक्शन में प्रभाव पड़ेगा, ना तो आपके एग्ज़ाम पे प्रभाव पड़ेगा। और रही बात एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड करने के लिए, तो वो डिपेंड करता है कोर्ट के जो भी एविडेंस दिया जाएगा उस पर डिपेंड करता है क्या जो हम लोग का एविडेंस है वो जेन्युइन है कि नहीं जेन्युइन है। अगर जेन्युइन होता है और कोर्ट की तरफ से कोई निर्णय आता है तो उस समय हो सकता है कि फॉर्म का डेट एक्सटेंड किया जाए, तब हो सकता है कि डेट आपका एग्ज़ाम डेट भी एक्सटेंड हो जाए। ये चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, अभी तक इन्फॉर्मेशन जो भी हम लोग को मिला है कि आपका एग्ज़ाम जो है 1 डे 1 शिफ्ट विदाउट नॉर्मलाइजेशन होगा। और ये जो नोटिस है अभी बीपीएससी की ऑफिशियल साइट में नहीं आया है, लेकिन विदाउट नॉर्मलाइजेशन आपका एग्ज़ाम होगा। नॉर्मलाइजेशन में किसी कंडीशन में नहीं होगा, और उतने बच्चे भी नहीं हैं कि ये नॉर्मलाइजेशन लगाएं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा सोर्स है, नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा सोर्स है जिसमें धांधली होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जिसका कोई जवाब नहीं है। और जब क्या होता है ना कि सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि जब नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस लागू होता है ना, तो ये लोग क्या कहते हैं कि हम सिलेक्शन करेंगे परसेंटाइल स्कोर की बेस पे। और ये जो फार्मूला आयोग देता है ना, वो परसेंटाइल स्कोर का देता है फार्मूला कि इतने ये कंडीशन होना चाहिए। लेकिन कभी आज तक कोई आयोग ये नहीं बताया है कि आपका नॉर्मलाइजेशन किस प्रोसेस से होगा, किस कंडीशन में होगा, ये कभी कोई नहीं बताया है। इसीलिए बच्चे इसका ज़्यादा विरोध करते हैं, क्योंकि जब आपका सीटें 2000-3000 होता है और वहाँ पे आप नॉर्मलाइजेशन लगा देंगे, तो वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे जितने होते हैं उनको क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन का सब लोग विरोध करते हैं। और सेकेंड पॉइंट, नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसे धांधली का नहीं कहा जाता है, एक नया रास्ता खुल जाता है, एक नए तरीके से हो जाता है, और वहाँ पे आप विरोध भी नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, इसलिए इसका विरोध किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा गुड न्यूज़ आप सभी लोग के लिए यही है कि इस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू होगा। इस एग्ज़ाम में जो आपका नॉर्मलाइजेशन है वो किसी भी कंडीशन में लागू नहीं होगा। 1 डे 1 शिफ्ट कराने का पूरी तैयारी है। अब जैसे भी होगा आगे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी हमने सभी से रिक्वेस्ट किया है कि जितने स्टूडेंट का फॉर्म नहीं भरा है, अगर वो पटना के आसपास के हैं तो प्लीज़ आप 9 बजे कहाँ पहुँचना है, पटना हाई कोर्ट गेट नंबर, जो पटना में हाई कोर्ट मेन गेट के पास पहुँचना है, बेली रोड। टाइमिंग क्या रहेगी, 9 बजे। 9 बजे आप लोग वहाँ पहुँच लीजिएगा। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं हर एक इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। बाकी किसी को इश्यू होता है, कोई डाउट होता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद। जय हिंद।